मैथ मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए चित्रकला विषय के संकेतांक 830 आईवी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जिसमें सर्वप्रथम हम आलेखन कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जिनको ओएमआर शीट में गोला करना होता है। तो जिसका पहला प्रश्न दिया है, पहले प्रश्न में है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में ए नंबर वर्ग, बी त्रिभुज, सी वृत्त और डी कोण। तो आप देखते हैं कि वर्ग के अंतर्गत आलेखन होता है, त्रिभुज में भी होता है, वृत्त में भी, लेकिन कोण आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया है कि निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची रेखा हल्की होती है। तो दिए गए विकल्पों में 2H पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो कमरे की छत हेतु केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में दिया है कि कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है। तो कला शब्द निम्न में से संस्कृत भाषा का है। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो कपड़े पर रंगाई हेतु एक्रिलिक रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इस तरह से प्रश्न 5 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है। तो प्रश्न 6 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद सातवां है, मुख्य रंग कितने होते हैं। हम जानते हैं मुख्य रंगों की संख्या 3 होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न में दिया है कि सलेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो सलेटी रंग काला और सफेद रंगों के मिश्रण से बनता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, नौवें प्रश्न में दिया है कि मोनोक्रोम क्या है। तो मोनोक्रोम दिए गए विकल्पों में एक ही रंग के विविध तान या टोन हैं। तो प्रश्न 9 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में दिया है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है। तो प्रश्न 10 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो दिए गए विकल्पों में लाल रंग गर्म रंग है। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 12 में दिया है, प्रश्न 12 में कह रहा हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है। हरा रंग नीला और पीला रंगों को मिलाने से बनता है। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 14वें प्रश्न में दिया है कि चारकोल क्या है। तो दिए गए विकल्पों में चारकोल एक ग्रेफाइट है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रश्न 14 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 15वें प्रश्न में दिया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में रंगों की संख्या 8 होती है। तो प्रश्न 15 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में कह रहा बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। तो प्रश्न 16 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, 17वें प्रश्न में दिया है कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो काले रंग का विरोधी रंग सफेद है। प्रश्न 17 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 18वें प्रश्न में कह रहा तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग हम जानते हैं काला और सफेद 2 रंग होते हैं।
तो प्रश्न 18 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 19वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी नारंगी द्वितीयक रंग है। तो इस प्रकार से प्रश्न 19 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है। तो प्रश्न 20 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हम प्राविधिक कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो हमको प्राविधिक कला अथवा आलेखन कला से संबंधित 20 प्रश्नों में से किन्हीं एक के ही 20 प्रश्नों को करना होता है। तो अब हम देखते हैं प्राविधिक कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में ए नंबर की बात करें घन के फलक हम जानते हैं आयताकार नहीं बल्कि वर्गाकार होते हैं। और इसके बाद शंकु की अगर हम बात करें तो शंकु में देख रहे हैं वक्र के आकार के ही होते हैं। सी समबाहु दिया है, समबाहु होगा तो सीधी सी बात है त्रिभुजाकार होंगे। और डी प्रिज्म में त्रिभुजाकार। और यदि वर्गाकार प्रिज्म है तो ऐसी स्थिति में वर्गाकार प्रिज्म के फलक आयताकार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घन या प्रिज्म, घन में वर्गाकार और यदि वर्गाकार प्रिज्म है तो फिर आयताकार फलक होंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न 2 का एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो वर्गाकार प्रिज्म में 4 आयताकार फलक होते हैं। तो प्रश्न 2 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे में संपूरक कोण होता है। तो हम जानते हैं संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। तो प्रश्न 3 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो प्रश्न 4 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 5वां प्रश्न है। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। तो प्रश्न 5 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में दिया है एक घन में कितने फलक होते हैं। एक घन के फलकों की संख्या 6 होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में दिया है एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो प्रश्न 7 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है। एक बेलन का सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। हम जानते हैं बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। तो इसलिए प्रश्न 8 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आकार वर्गाकार है। तो देख रहे हैं दिए गए आकृतियों में ऑप्शन बी पर दिया गया आकार वर्गाकार है। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में दिया है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। हम जानते हैं 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे। तो प्रश्न 10 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें में वृत्त का आकार कैसा होता है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी पर दिया गया आकार वृत्ताकार है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया है निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में ऑप्शन बी पर दिया गया आकार त्रिभुजाकार है। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में दिया है संपूर्ण कोण होता है। तो संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। तो प्रश्न 13 का ऑप्शन सी सही है। फिर 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में दिया है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो प्रश्न 14 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया है मापनी में पहले मुख्य भाग पर लिखा होता है। मापनी में पहले मुख्य भाग पर 0 लिखा होता है। तो प्रश्न 15 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण
90 अंक का होता है, तो प्रश्न 16 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में दिया है कि वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वर्ग कहते हैं। तो प्रश्न 17 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में दिया है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है कि यदि एक वृत्त में केंद्र की ओर एक कोण 120 अंश का है तो फिर दूसरा कोण होगा, तो दूसरा कोण हमारा 240 अंश का होगा। तो प्रश्न 19 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें में क्या आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद फिर देखते हैं खंड खा। देख रहे हैं इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। इन 3 खंडों में से कोई एक खंड करना होता है और ये खंड हमारा 30 अंकों का होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दिया है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। तो देख रहे हैं चरवाहा अथवा वृक्षों के साथ कुछ झोपड़ियों का दृश्य, तो ये हमारा प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। और यदि आगे देखें तो आलेखन के अंतर्गत हमारा दिया हुआ है। आलेखन में 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो कमल, पुष्प, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ हो और किन्हीं 3 जल रंगों से पूर्ण कीजिए। अथवा प्राविधिक कला में आप देख रहे हैं दिया हुआ है। प्राविधिक कला में 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 5 दिए होते हैं जिनमें कोई 3 ही हमको करना होता है। और देख रहे हैं लिखा है प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना की रचनात्मकता रेखाओं को न मिटाए। रफ कार्य अलग श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। तो ये निर्देश होता है। तो इसमें देख रहे हैं इसका पहला प्रश्न दिया है 6 सेंटीमीटर की रेखा आबा पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। 12 नंबर में एक वर्ग आबा सादा की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की रचना भी आसान है। और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए। तो वर्ग के अंदर हमको एक वृत्त की रचना कर देना है। इसके बाद 7 नंबर में दिया है 6 सेंटीमीटर भुजा के खडभुज में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। ये भी आसान प्रश्न है। 2 नंबर 8 सेंटीमीटर की रेखा काका पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये भी देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज आसान प्रश्न है। या नंबर में किसी वृत्त P के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। तो ये प्रश्न भी प्रत्येक वर्ष आता है। कुल मिला के आसान प्रश्न है। फिर आगे हम देखें तो हमारा एक खंड और शेष बचता है, खंड गा, जो कि 20 अंक का होता है। इसके 2 भाग होते हैं, दोनों अनिवार्य होते हैं। का भाग में दिया है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल से कीजिए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दीजिए। तो देख रहे हैं A नंबर में बाल्टी और मग, B कप और प्लेट, C कलम और किताब, D छाता। इन 4 में से कोई एक आकृति का हमको बनाना है। खा नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल से बनाइए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। तो जिसमें पहला दिया है पत्ती सहित आम, B लौकी, C 2 टमाटर, D गाजर पत्तियों के साथ। तो इन 4 में से भी कोई एक रचना करना है। तो इस प्रकार से खंडगा भी हमारा दोनों 10-10 20 अंक का पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के कला विषय संकेतांक 830 IB के प्रश्न पत्र का हल है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।